Hello everyone. So this is a question that we got today. A spherical mirror forms an erect image of 3 times magnified. ठीक है. So magnification क्या दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में? magnification है m is equals to +3. क्यों +3? क्योंकि ये erect image है ना. So erect image होने की वजह से उसको मैंने +3 लिखा है. ठीक है, magnification +3. So the size of the object, okay, वो size of the object के कंपेयर में 3 times magnified है, that's why वो बोला गया है, grammatical word से. द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, डिस्टेंस कहाँ दिया हुआ है? द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या है? 80 सेंटीमीटर है ना. ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस है और 80 सेंटीमीटर. देन द नेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर आर. नेचर और फोकल लेंथ क्या होगा? ये दो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है. व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर. मीन्स कैसा मिरर है वो. तो ऑब्वियसली यहाँ एक बात समझो, पहले तो एक आंसर डायरेक्टली मिल रहा है. यहाँ इरेक्ट इमेज बन रहा है, राइट. व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज? इरेक्ट. सो इरेक्ट इमेज कौन कौन से मिरर्स बना पाते हैं? ऑब्वियसली इरेक्ट इमेज जो है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज प्लेन मिरर भी बना लेता है, कॉन्केव मिरर भी बनाता है एंड कॉन्वेक्स मिरर बनाता है. ठीक है, बट बोला जा रहा है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड. अब 3 टाइम्स मैग्नीफाइड कौन बनाता है? क्या प्लेन मिरर 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बनाता है? नो सर. प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है, इमेज का साइज भी वही होता है. क्या कॉन्वेक्स मिरर मैग्नीफाइड बनाता है? नो सर. कॉन्वेक्स मिरर तो ऑलवेज छोटा बनाता है. ऑब्जेक्ट का साइज जो भी होगा उससे छोटा बनेगा, डिमिनिश, है ना. सो अकेला सर एक ही ऐसा मिरर है जो इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट बनाता है और मैग्नीफाई कर पाता है ऑब्जेक्ट को, दैट इज कॉन्केव मिरर. उसका एक्सेप्शनल केस जहाँ ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है ना. सो यहाँ ऑब्वियसली आंसर पहला तो आपको डायरेक्ट मिल रहा है कि वो कॉन्केव मिरर है. व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर? नेचर ऑफ द मिरर इज व्हाट? कॉन्केव. ये कॉन्केव मिरर है. ऑब्वियसली ये पहला आंसर तो डायरेक्टली आपको मिल रहा है. ये कॉन्केव मिरर एक ऐसा मिरर है जो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है और 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज बना पाता है. ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्टेटमेंट. ओके, नाउ ये पहला हम लोगों ने नेचर ऑफ द इमेज समझ लिए, है ना. नेचर ऑफ द मिरर हम लोगों ने समझ लिया, दैट इज़ वो कॉन्केव मिरर है. ठीक है, अब क्वेश्चन का पार्ट क्या है कि फोकल लेंथ उस मिरर का क्या होगा वो बताइए. सो अब यहाँ थोड़ा न्यूमेरिकल्स का रिक्वायरमेंट पड़ जाता है हम लोगों को. ठीक है, मैग्नीफिकेशन क्या दिया हुआ है? मैग्नीफिकेशन गिवन डाटा क्या है? +3. ओके, अब एक डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा. सो दैट मैंने बताया कि पहले एंड लाइन कीजिए, फिर डायग्राम ड्रॉ कीजिए, देन आफ्टर सॉल्व कीजिए. सो लेट्स ड्रॉ द कॉन्केव मिरर फर्स्ट. ओके, दिस इज़ द कॉन्केव मिरर. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यहाँ होने चाहिए वो हम लोग बना लेते हैं, दैट इज़ पोल, फोकस एंड वॉट एवर जो भी चीज़ें यहाँ होती थी. दिस इज़ द पोल, सेंटर ऑफ द मिरर इज पोल, दिस इज़ द फोकस. एंड ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होगा? पोल और फोकस के बीच में. तब इसका इमेज क्या होगा? वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनेगा आपको, A', B', जो 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बताया जा रहा है. अब रे डायग्राम यहाँ हम नहीं बनाएंगे, वो आप खुद से समझ लेना. ठीक है, और या फिर अगर नहीं समझ सकते हो तो कमेंट करना, मैं आपको समझा दूंगा रे डायग्राम कैसे बनाए. ठीक है, ओके. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज? ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, राइट, है ना. ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मान लेते हैं -x. मीन्स ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको x मान लेते हैं, ये x है. ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? x. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग x मान लिए, सपोज दिस इज द x ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. सो व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस वी गॉट? इमेज डिस्टेंस इज 80 - x, ऑब्वियसली 80 - x, राइट. अगर ऑब्जेक्ट x है तो v क्या हो जाएगा? 80 - x, है ना. अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करो, और अब इसलिए ये पॉजिटिव हुआ क्योंकि ये राइट साइड ऑफ द मिरर है, बिहाइंड द मिरर है ना, बैक साइड. सो मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू -v/u. लेट्स यूज दिस फार्मूला. सो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू आपको मालूम है, दैट इज +3 इज इक्वल्स टू v. व्हाट इज v? -80 - x बाई व्हाट इज u? -x. माइनस कैंसिल आउट, से वी गॉट दैट 3x इज इक्वल्स टू 80 - x. अगेन ये x जब इधर आएगा सो इट विल बिकम 4x इज इक्वल्स टू 80. सिमिलरली x इज इक्वल्स टू व्हाट? वी गॉट 20. ओके, x इज इक्वल्स टू 20. अब इस x की वैल्यू इन दोनों जगह पर आपको डालना है, u पर और v पर, सो दैट आपको u भी मिल जाए. तो u क्या हो गया? u आपका हो गया, दैट इज u क्या था? x. हम लोग -x माने थे ना, x की वैल्यू है 20, सो u इज इक्वल्स टू क्या हो गया? -20, ऑब्वियसली.
एंड v क्या था, 80 माइनस एक्स था ना, 80 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या थी 20, सो दैट ये क्या हो जाएगा 80 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 60। ये आपने v भी गेट कर लिया, दिस इज u एंड दिस इज v, है ना। सो अब फाइनली फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, मिरर फॉर्मूला यूज करके आंसर ले और वेरी इजी। सो मिरर फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। व्हाट इज v, 1/v, v is basically 60 and plus 1/u, that is minus 20. This minus plus become minus 20. Let's solve this by taking LCM. So we got the LCM 60, here we got 1 and here we got 3, so it will become minus 2/60 and again it will become minus 1/30. So we got the answer for focal length। ये तो 1/f हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इसको पलट लोगे तो फोकल लेंथ मिल जाएगा -30 सेंटीमीटर। एंड ऑब्वियसली वो कॉन्केव मिरर है तो माइनस होना लाजमी सी बात है ना। सो -30 सेंटीमीटर इज द आंसर। देखो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। नाउ लेट्स सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन विदाउट ब्रेकिंग। सेकंड क्वेश्चन लोग सॉल्व करते हैं, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ मैन इज रनिंग टुवर्ड्स अ प्लेन मिरर। एक मैन है जो प्लेन मिरर के टुवर्ड्स रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है, विद द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। किस स्पीड से दौड़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी या स्पीड से दौड़ रहा है। सो वो अपनी इमेज को किस स्पीड से अपनी तरफ आता हुआ देखिएगा, ये क्वेश्चन है। एक डायग्राम बनाइए, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक प्लेन मिरर था वर्टिकली, ठीक है, और वो बंदा जो था ना यहाँ सामने खड़ा था ऑब्वियसली, और वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रनिंग करता हुआ आ रहा था। सपोज दिस इज़ अ सरफेस हॉरिजॉन्टल, ठीक है, दिस इज़ द सरफेस, और यहाँ ये प्लेन मिरर रखा हुआ है। ये बंदा यहाँ पर खड़ा था और ये बंदा यहाँ से दौड़ता हुआ तेज़ी से आ रहा था, ठीक है, ये दौड़ता हुआ उस मिरर की तरफ जा रहा था। रेट ऑफ मूवमेंट क्या था 2 मीटर पर सेकेंड। सो ऑब्वियसली उस बंदे को यहाँ जो उसका इमेज बन रहा है लाइक दिस, एंड ये इमेज डॉटेड होगा, ठीक है। अब मैं इसको डॉटेड तो नहीं बना पाऊँगा बट ट्राई मैं करता हूँ डॉटेड करने का। लेट मी ड्रॉ। सो इमेज जो होगा ना वो डॉटेड होगा ऑब्वियसली। ये जो इमेज यहाँ पर होगा इसका, इस बंदे का, ठीक है, ये बंदा जो दौड़ करके आ रहा है वो किस वेलोसिटी से आता हुआ दिखेगा। तो ऑब्वियसली ये भी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ेगा मिरर की तरफ, है ना। आप यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टुवर्ड्स द मिरर मूव कर रहे हो, वो इमेज भी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टुवर्ड्स द मिरर मूव करेगा। बट आप जो ऑब्जर्व करोगे, आपका जो आइज़ है, आप अपने आइज़ से जिस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ देखो, यहाँ आप, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली। ये स्टैंडर्ड 9th के कुछ टॉपिक्स को मिला करके बनाया गया। ये क्वेश्चन 10th और 9th दोनों को मिला के सॉल्व करना होगा। सिमिलरली स्टैंडर्ड 12 और 11 के सबमिशन ऑफ क्वेश्चन है ये। यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जो स्टैंडर्ड 9th या 11th में आपने पढ़ा होगा। अच्छा, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली आप वेक्टर क्वांटिटीज़ को नॉर्मली अलजेब्रा के अकॉर्डिंग ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, बट जब भी वेक्टर्स पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो बेसिकली वो डायरेक्टली अलजेब्रा के लॉ को फॉलो कर रहे होते हैं। तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों वेलोसिटीज़ ऐड हो जाएंगी। दिस इज द वेलोसिटी टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, दिस इज द वेलोसिटी दिस इज द वेलोसिटी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द वेलोसिटी फ्रॉम द इमेज, और ये दोनों वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट में है। सो नेट वेलोसिटी जो होगा, नेट वेलोसिटी, ये हो जाएगा वेलोसिटी बाय ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी बाय इमेज। सो यहाँ क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 मीटर पर सेकेंड। सो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्टली 4 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से आप अपने इमेज को अपनी ओर आते हुए देखिएगा, है ना। आपका आइज़ जो है ना, आपका आइज़, वो आपका आइज़ अपनी इमेज को इस वेलोसिटी से आते हुए देखेगा, क्योंकि आप भी मूव कर रहे थे उसकी तरफ, आप भी उसकी तरफ मूव कर रहे थे और वो बंदा भी आपकी तरफ आ रहा था। बट आप अपनी वेलोसिटी, उस बंदे को अपनी तरफ आते हुए तो देख लोगे, बट आप भी तो मूव कर रहे हो ना। तो यहाँ वेक्टर्स एडिशन यूज़ किया जा रहा है, रिलेटिव मोशन टॉपिक यूज़ किया जा रहा है, स्टैंडर्ड 9th और 11th में आपने पढ़ा है। तो ये वेलोसिटीज़ ऐड हो जाएंगी, 2 + 2 = 4। सिमिलरली इससे रिलेटेड एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे ये डायग्राम बड़ा अच्छा बन गया है गलती से हमसे, इसका आइज़ बड़ा खूबसूरत लग रहा है। एनीवे जस्ट फन, ओके, लीव इट। सो एक और क्वेश्चन है, मान लेते हैं प्लेन मिरर है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये प्लेन मिरर है, ठीक है, एंड अगेन ये एक सरफेस पे रखा हुआ है। सपोज दिस इज अ सरफेस। देखिए जो भी वीडियोस अब देखो ना, पूरा देखो, ठीक है, सारे वीडियोस में कुछ ना कुछ हिडन टर्म्स होंगे जो आप समझ जाओगे मेरी बातों को सुन करके। अदरवाइज अगर स्किप करोगे तो हो सकता है आप उसको समझ ना पाओ, सुन ना पाओ, इसलिए देखो, ठीक है।
अब क्या कर रहे हैं, आप मिरर से दूर भागो। ओके, आप मिरर से दूर भाग रहे हो, सपोज आप मिरर से दूर भाग रहे हो, इस बार वही 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। सो यहाँ जो ओके ये हैंड थोड़ा सा उल्टा होना चाहिए था, लाइक दिस। अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। सो यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप भाग रहे हो, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ना वो भी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागता हुआ दिखेगा, लाइक दिस। ओके, लेट मी ड्रॉ इट। ये भी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यहाँ से दूर भागता हुआ दिखेगा आपको, और ये डॉटेड होगा इसलिए मैं यहाँ डॉटेड कर रहा हूँ, इससे आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। वर्चुअल इमेज रहता है ना, सो अब इसलिए इसको डॉटेड होना ज़रूरी है। ये भी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मिरर से दूर भागेगा, है ना, 2 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है। तो अगर आप किसी तरीके से अपने आप को पीछे पलट करके देखो आइस से, तो आपको ये इमेज जो दूर भागता हुआ दिख रहा है, आप पीछे अगर पलट करके देखते हो कि मेरा इमेज कितने वेलोसिटी से भाग रहा है, तो आप इसकी इमेज को तो देख लोगे 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है, बट आप खुद भी तो दूर भाग रहे हो ना। आप अपनी वेलोसिटी को कैसे इग्नोर कर सकते हो। तो अगेन यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। रिलेटिव वेलोसिटी और इस रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म से आप जब वेलोसिटी नेट वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे वी नेट, तो यहाँ हो जाएगा आपको ये अगेन ऑपोजिट डायरेक्शंस में है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज, दैट इज 2 + 2 = 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस बार भी इसका वेलोसिटी क्या आ गया, डबल, है ना। सो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहता है हमारे लिए। इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यूज में। तो आप मिरर की तरफ भागो या मिरर से दूर जाओ, दोनों केसेस में क्या आपको दिखेगा, दैट इज वो इमेज जो है ना, आप जिस वेलोसिटी से आ रहे हो उसके डबल वेलोसिटी से वो आपको अप्रोच करता हुआ दिखेगा। ओके, आई होप सो आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड डे एवरीवन, बाय।